Everybody, good morning, my students. I self Kishore Ram Chaudhary, online class AVM स्कूल बालोतरा, सब्जेक्ट हिंदी। टॉपिक अपना रहेगा वो है अध्याय 7, क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, पिछली कक्षा के अंदर हमने पढ़ा कि आज के समय के अंदर जो लोगों में हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून कायदे सरकार ने बना रखे हैं, अनेक योजनाएं चला रखी है, जिससे आमदनी भी होती है और उसी के साथ साथ भरपूर भोजन भी प्राप्त करके अपन सुख की नींद सो सकते हैं। और उसी के साथ साथ उनके लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए भी ऐसे कार्य शुरू कर दिए सरकार ने। उनको लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लोग अपनी स्थिति को समय के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ तक पढ़ा था बच्चों, तो ध्यान दीजिए। तो सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि किस प्रकार सरकार सुख सुविधाओं के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है, उन्हीं के ऊपर ध्यान रखने शुरू कर देते हैं। कौन? आमजन लोग। तो आज ध्यान दीजिए वापस पेज नंबर 38 पे थर्ड पैराग्राफ ध्यान दीजिए कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारा जो संविधान बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसी को अपना भारतवर्ष है वो क्या मानता है? धर्म मानता है। क्या मानता है? धर्म। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया, लेकिन आज धर्म में और कानून में पहले तो एक ही मानते थे, लेकिन आज में उस संविधान को लोग क्या हो जाते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं, संविधान के ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन आज के समय में लोग धर्म, जाति, भेदभाव उनके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिए। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, और कानून को नजरअंदाज कर देते लोग, भूल जाते, धोखा देते थे, लेकिन धर्म को नहीं। जैसे आज हर किसी धर्म में देखिए कहीं लूट मार होती है, कहीं डकैती होती है, कहीं कुछ। यदि कोई डकैती करने वाला हिंदू है तो हिंदू के घर में जाकर क्या है कि नहीं, दूसरे के घर में जाकर। तो ऐसा कोई नहीं देखता, सब कुछ क्या हो गए? भूल गए कानून। अब चोरी करना शुरू कर दी, लेकिन कानून क्या है? कड़ी सजा है, उसके पीछे क्या है? अत्याचार करना शुरू कर दिया, किसी को अपहरण करना शुरू कर दिया, तो उनका कानून क्या है? उस कानून को भूल जाते हैं और उस घटना को वो घटित कर देते हैं। जब पकड़ में आते हैं तब उनको कानून की याद आती है, लेकिन आज लोग उस कानून को भूलते जा रहे हैं। ये कारण है कि लोग धर्म भीरू है। धर्म के प्रति आप वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब बड़े बड़े जो धर्म के लोग हैं, जो अमीर हैं, वो लोगों के अंदर जो ऐसी भी अपने धर्म के प्रति घटना घटित होते हैं तो वो उजागर होने नहीं देते, उस घटना को क्या कर देते हैं? दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आज कानून को क्या हो गए? लोग भूल गए हैं। और उसी के साथ साथ लेखक कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के लोग आज के समय के अनुसार देखा जाए तो लोगों के प्रति कानून कुछ नहीं, क्या बड़ा है? अपना धर्म बड़ा है। क्या है? अपना धर्म बड़ा। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज का समय क्या? मनुष्य से प्रेम करता है तो महिलाओं का क्या करता है? वो सम्मान करता है, झूठ को चोरी से भी गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में क्या समझता है? पाप। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि महिलाओं का सम्मान, चोरी डकैती नहीं करना, अपराध नहीं करना, दूसरों को पीड़ा नहीं, ये उसके बारे में क्या अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, हर कोई लोगों का गुस्सा फूटता है कि क्या क्या आज देश के अंदर होता जा रहा है। ये साबित करता है कि हम ऐसी चीजों से को क्या करते हैं? गलत समझते हैं। क्या करते हैं? गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। और हर कोई लोग क्या करते हैं? हमारे समाज के अंदर ऐसी घटनाएं घटित नहीं। हर कोई चाहता है कि ये ऐसी जो घटनाएं घटित होती है वो हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह इकट्ठे करते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, तो ऐसे लोगों को भी समाज में उनको भी समझाकर सही रास्ते पर लाना चाहिए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। जो किसी व्यक्ति में, किसी समाज में, किसी धर्म में यदि कोई दोष है तो उसका पर्दाफाश करना, उस दोषों को नष्ट करना, ये कोई बुरी बात नहीं। बुराई ये मालूम होती है कि किसी का आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें क्या कर लिया जाए? रस ले लिया जाए, गलत पक्ष को उजागर करके फिर उसका आनंद ले, ये है तो वो क्या होती है? सबसे बड़ी बुराई। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सही साबित करके उसको क्या कर देना चाहिए? जड़ से मिटा देना चाहिए।
एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। और आज के समय में जो दोष होता है उसको ही कोई क्या कर देते हैं, बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, दिनों दिन समय परिवर्तनशील होता जा रहा है, जिसमें दोष बढ़ रहे हैं, गुणों को क्या होता जा रहा है, दबाया जा रहा है। बुराई में रस लेना, आनंद लेना, लोग बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अब बुराई है, उसके अंदर आनंद लेकर उसको दबा देना, ये तो बुरी बात तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो अच्छे कर्तव्य करता है, अच्छाई होती है, उनके अंदर आनंद लेकर उसको उजागर न करके उसको भी दबा देना, ये सबसे बड़ी क्या है, बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में, अपने मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, लेकिन दबा देते हैं तो वो अच्छी भावना नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, बुरी भावना कहलाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को अंदर उजागर करेंगे तो कहेंगे कि वास्तव में ये अच्छा काम किया, तो और भी कोई लोग अच्छा करना चाहेंगे, लेकिन उसको दबा देंगे तो लोगों को ध्यान नहीं पड़ेगा तो वो और गलत कदम उठाएंगे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो अपने क्या फर्क पड़ा। इसीलिए ऐसी बुराई को, अच्छाई को दबाना सबसे बड़ी बुरी बात है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट, लेकर कहता है कि एक जगह मैं रेलवे स्टेशन पे टिकट ले रहा था और 10 रुपए का नोट देना था, उसकी जगह मैंने क्या दे दिया, 100 रुपए का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। 100 रुपए दिया लेकिन मैं भूल गया और वहां से मैंने जल्दी से गाड़ी टिकट लेकर बैठ गया, उससे मैंने पैसे वापस नहीं मांगे। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़े दिनों बाद हर व्यक्ति का, क्यों? क्योंकि उसको चेहरा याद आ गया, उससे मैंने 100 रुपए लिए लेकिन उसको 90 रुपए वापस दिए नहीं, तो वो सेकंड क्लास के डिब्बे में आ पहुंचा। हर व्यक्ति के चेहरे के देखते हुए उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से, बड़े प्यार से के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए उसने क्या कर दिया, रख दिया और बोला, क्या बोला कि ये बहुत ही गलती होगी मेरे से, ये क्या होगी, गलती होगी मेरे से कि 90 रुपए मेरे पास रह गए, आपको आवाज देता उस समय तो आज ये मुसीबत नहीं, लेकिन ये आपके 90 रुपए लीजिए। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, आप भी भूल गए और मैंने भी भूल गया, आपको टिकट देके आप रवाना होंगे। उसके चेहरे पर विचित्र क्या थी, संतोष की गरिमा। मैं एकदम उस गरिमा को, उस संतोष को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। कौन कह रहा है, लेखक। कैसे कहूं कि इस दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो। अब ऐसी स्थिति को देखकर मैं कैसे कह सकता कि आज के संसार के अंदर लोगों में ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, मैं कह नहीं सकता। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु ये एक घटना घटी, ठगी और बचना। जो ठगी है, जो दुख वगैरह प्रकट करते हैं और ढोंग है, अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, लेखक कह रहा है एक बार मैं बस से क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। साथ में कौन, पत्नी और 3 बच्चे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी, यानी हो सकता है कोई खटारा बस में। गंतव्य से, गंतव्य यानी जो अपना मुख्य लक्ष्य बिंदु जहां पर पहुंचना होता है उससे कोई 8 किलोमीटर पहले ही वो बस क्या हो गई, निर्जन सुनसान जगह पर। निर्जन, निर्जन किसको कहते हैं, जहां पर किसी प्रकार की कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं, यानी ऐसा जंगल। वहां पर जाकर क्या हो गई, रुक गए। जवाब नहीं दिया उसे, बस ने खराब हो गई। रात के कोई कितने, 10 बजे होंगे। कितने बजे होंगे, 10। बस में यात्री घबरा गए कि अब रात के समय में ये खराब हो गई तो आगे जाएंगे कैसे, निश्चित स्थान तक पहुंचेंगे कैसे। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चला गया। कई बाजार उसको पता था, रोजाना आता जाता था, तो बस को सही करवाने के लिए निकल पड़ा। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, कि कहीं वो भाग रहे, धोखा दे, किराया उसने ले लिया कि अब गंतव्य, अब बस खराब होगी, भाग 9 2 11 हो जाएगा। बस में बैठे लोगों ने इस तरह तरह की बातें शुरू कर दी। क्या की कि किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था और कोई नहीं था, सब अकेले थे, मेरे साथ में बच्चे पत्नी वगैरह सब। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। बच्चे क्या कर रहे थे, पानी पानी चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनको प्यास लगी थी। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। आदमी कौन से, जो चोरी डकैती करने वाले। अब मैं छोड़ के जाऊं तो बस के अंदर भी ऐसे भी नीच लोग भी होते जो अकेली महिला को देखकर कुछ गाली गलौज भी करते। तो ध्यान दीजिए, ऐसा भी लेकर को डर आ रहा। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिस्सा बना। तो कुछ लोगों ने कहा कि ड्राइवर यहाँ पे मौजूद है, उसको थोड़ी क्या करें, धुलाई करें कि ऐसा हमारे साथ क्यों की। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अब हवाइयां,
उसके चेहरा फीका पड़ने लगा कि कैसी मुसीबत में मैं फंस गया, बस खराब हो गई, अब ये सब लोग मुझे क्या करेंगे, मारेंगे। लोगों ने उसे पकड़ लिया, लोगों ने उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, यानी एकदम कातर ढंग से, वह तीखी नजर से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे मुझे। हमारी तरफ देखा तिरछी नजर करके, अरे बाबूजी, थोड़ी यूं दया की भावना, गरिमापूर्ण आंखों से देखा कि बाबूजी हमारे को बचाइए, हम तो लोग क्या कर रहे हैं, बस को सही करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे को मार रहे, बचाइए हमारे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा या दयापूर्ण मुद्रा स्थिति को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, मारना उचित नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, ये अपने को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया, अब कंडक्टर वहां गया है, डाकुओं को बुलाकर लेके आएगा और हमारे साथ में क्या होगी, लूटमार होगी, इसलिए अपन इसका ही इलाज कर देते। तो बच्चों, मैं अगली क्लास में आगे की कड़ी में यही अध्याय पढ़ाऊंगा और पूरा करवा दूंगा। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।